Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. I hope you are well. So we have started mathematics KP class 9. So we have started exercise 1.4. So today we have question number 4. So what is question number 4? Let A is a matrix and B is one matrix. So number 1, find AB, and number 2 is does BA exist. हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं और हमसे दो ही पार्ट मांगे गए हैं, दो पार्ट हैं क्वेश्चन के कि पहला है कि क्या फाइंड करें AB और दूसरा है क्या BE एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पार्ट ए को फर्स्ट पार्ट को फाइंड करते हैं AB। अब जब लिखा है फाइंड ए बी यानी ए मैट्रिक्स को बी से मल्टीप्लाई करें तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं सॉल्यूशन मैट्रिक्स ए मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए लिखें 2 1 3 0 -1 4 मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स है 1 0 2 1। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करें कि क्या मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। सो द कंडीशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज दैट इफ द कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए आर इक्वल टू द number of rows of matrix B, so that matrix A are conformable for multiplication of matrix B। कि अगर मैट्रिक्स A के कॉलम्स की तादाद और मैट्रिक्स बी के रो की तादाद आपस में बराबर हो तो ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अगर हम मैट्रिक्स ए के कॉलम्स की तादाद देखें कितनी है 2 और बी की रो की तादाद देखें 2 तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें यहाँ पे फर्स्ट रो यहाँ फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। मेथड मैंने उस दिन भी बताया था। इजी मेथड क्या है कि यहाँ पे रो को मेंशन कर दें। यहाँ पे फर्स्ट रो में दो ही एलिमेंट्स हैं 2 और 1, ये रो है। और यहाँ पे कॉलम पहले कॉलम क्या आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में दो एलिमेंट्स हैं 1 और 2 और सेकंड कॉलम में भी 2 एलिमेंट्स हैं 0 और 1। तो अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो फर्स्ट एलिमेंट विथ फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 1 and 1 मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाय 1 and 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। Same first row with second column, so again first element with first, so 2 multiply by 0 and 1 multiply by 1, 2 multiply 0 1 multiply 1। तो यहाँ पे फर्स्ट रो दोनों कॉलम से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकेंड रो की बारी है, तो सेकेंड रो क्या है, दो ही एलिमेंट्स इसमें 3 और 0। सो फर्स्ट एलिमेंट विथ फर्स्ट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट नंबर 1 के साथ एंड 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है सेकेंड रो with first column and second row with second column। so first element with first 3 multiply 1 हो जाएगा और 0 multiply with first column 3 multiply by 1 plus 0 multiply by 2। again second row second column first element with first 3 multiply 0 and 0 multiply by 1, 3 multiply by 0 plus 1, 3 multiply by 0 and 0 multiply by 1। so थर्ड रो अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो में क्या है -1 and 4। so again first element with first -1 multiply by 1 plus 4 multiply by 2
Again, third row, second column, first element with first -1 multiply by 0 plus 4 multiply by 1। तो ये एक आसान मेथड है कि अगर ये मेथड समझ में आ गई तो ये सॉल्व करने की या ये मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। शुरू में सिर्फ गलती की गुंजाइश ना हो, गलती ना हो, आपसे थोड़ा सा समझ आए, इसलिए एक्स्ट्रा वर्क हम करते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एंड सेकंड रो फर्स्ट, एंड सेकंड रो सेकंड, एंड थर्ड इज थर्ड। तो अब इनको कैलकुलेट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1s आर 2, 1 मल्टीप्लाई 2, 1 2s आर 2, 2 मल्टीप्लाई 0, 2 0s आर 0, प्लस 1 1s आर 1, 3 1s आर 3, प्लस 0 2s आर 0, 3 0s आर 0, प्लस 0 1s आर 0, माइनस 1 के साथ कुछ नहीं है, प्लस है, डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस 1 1s आर 1, प्लस 4 2s आर 8, माइनस 1 मल्टीप्लाई 0 इज 0, प्लस 4 1s आर 4। अब 2 प्लस 2 4, 0 प्लस 1 1, 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 0 0, प्लस 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर लें, प्लस 7, एंड 0 प्लस 4 इज 4। तो ये हमारे पास आ गया ए बी मैट्रिक्स। विजुअली नाउ पार्ट बी है कि डज बी ए एग्जिस्ट, कि क्या बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मैट्रिक्स बी देखिए, मैट्रिक्स बी लिखिए। मैट्रिक्स बी है 1 0 2 1, मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स लिखें 2 1 3 0 -1 4। अब मल्टीप्लिकेशन से पहले हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं कि अगर ये मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो देन हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और इन्होंने यही कहा है कि डज बी एग्जिस्ट और नॉट। सो अगर हम बी के कॉलम्स को देखें तो हाउ मैनी कॉलम्स, 2 कॉलम्स, और इसी तरह सेकेंड रो, सेकेंड मैट्रिक्स के रो की तादाद देखें, रो देखें तो ये 3 हैं। तो पहले नंबर पे जो मैट्रिक्स आ रहा है बी, उसकी कॉलम्स की तादाद दूसरे नंबर पर आने वाले मैट्रिक्स की रो की तादाद के बराबर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे बी ए एग्जिस्ट नहीं हो सकता। तो हम लिख सकते हैं कि नो, बी ए डज नॉट exist because the number of columns of matrix B is not equal to the number of rows of matrix ए। ये कंप्लीट आंसर है कि नो, बी ए डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ बी आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए, सो बी ए डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, we have 2 matrix, number A matrix and B matrix, then show that AB is not equal to BA। ये एक्चुअल एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर यहाँ पे इस चीज़ को रब करके हम ये भी क्वेश्चन में आ गया कि शो डैट द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी सही है। और अगर क्वेश्चन दे दें जिस तरह एक्सरसाइज में क्वेश्चन गिवन है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। अगर ये प्रॉपर्टी का नाम भी सीखना है कि प्रॉपर्टी का नाम क्या है, और आपने ये सीखना है क्योंकि अगर SLO's बेस पेपर बन गया
और अगर यहाँ पे आ गया कि शो दैट commutative property of multiplication does not exist between these two numbers, तो तब भी क्या है, सही है। तो प्रॉपर्टी नेम को सीखने के बाद, क्वेश्चन को समझने के बाद अब सॉल्यूशन क्या है, इजी है। नाउ सॉल्यूशन AB is not equal to BA, so we take left hand side is AB, so मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से सिंपली मल्टीप्लाई करें। मैट्रिक्स ए है 1 1 0 0 मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स है 0 1 0 0। मेथड्स हम डिटेल से सीख चुके हैं, अब सिंपली यहीं से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। फर्स्ट रो आपके पास क्या है, 1 1, और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम क्या है, 0 0। सो फर्स्ट एलिमेंट विथ फर्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस सेकेंड एलिमेंट विथ सेकेंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हुआ, इसी तरह फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। अगेन फर्स्ट नंबर विथ फर्स्ट, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट 1 है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। फर्स्ट रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अभी जिस तरह फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हुआ इस तरह सेकेंड रो मल्टीप्लाई होगा। उसी तरह फर्स्ट नंबर विथ फर्स्ट, सो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस सेकेंड विथ सेकेंड 0 मल्टीप्लाई बाय 0। सेकेंड रो अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट नंबर विथ फर्स्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इसको कैलकुलेट करें, 1 0 जार 0, 1 0 जार 0, 1 1 जार 1, 1 0 जार 0, 0 0 जार 0, 0 0 जार 0, 0 1 जार 0 एंड 0 0 जार 0। अब आपके पास क्या आएगा, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0 एंड 0 प्लस 0 0। ये आपके पास ए बी मैट्रिक्स आ गया। अब बहुत आसान है, हम क्या करते हैं, बी ए को मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ वी टेक राइट हैंड साइड विच इज बी ए। सो अब यहाँ पे मैट्रिक्स बी को पहले लिखते हैं, मैट्रिक्स ए को बाद में लिखेंगे। सो बी मैट्रिक्स लिखिए 0 1 0 0 मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स को लिखिए 1 1 0 0। अब सेम मेथडोलॉजी है, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो विथ सेकेंड एंड सेकेंड रो विथ फर्स्ट एंड सेकेंड रो विथ सेकेंड। सो फर्स्ट एलिमेंट 0, अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट विथ फर्स्ट 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। Now first row with second element, then again first element with first 0 multiply by 1 and 1 multiply by 0. Now the second row with first element, second row with second, so first element 0 multiply by 1 plus 0 multiply by 0, 0 multiply by 1 plus 0 multiply by 0, so 0 1s are 0 plus 1 zeros are 0, 0 1s are 0, 1 zeros are 0, 0 1s are 0, 0 zeros are 0, 0 1s are 0, 0 zeros are 0. So this is a null matrix BA. अब देखें दोनों का आंसर बेटा 0 1 0 0 0 0 0। इट मीन्स मैट्रिक्स AB का आंसर मैट्रिक्स BA के आंसर के इक्वल नहीं है, तो हेंस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side, left hand side AB not equal to BA. This is the math. So अगर आपको मेथडोलॉजी आ गई, मैथ सॉल्व करना इजी है, भागते जाएं, सॉल्व करते जाएं, एंजॉय करते जाएं। मैथ इज अ फन, लॉजिक, कॉन्सेप्ट, इसको समझें और एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज।